दोस्तों, जीवन एक ऐसी विशाल और गहरी नदी है जहां हर पल कुछ नया और अप्रत्याशित घटित होता है। कभी शांत जल होता है जो आत्मा को शांति देता है, तो कभी तेज तूफानी धाराएं आती हैं जो सब कुछ बहा ले जाने की धमकी देती है। कभी जीवन में सुख की सुनहरी धूप खिलती है जो चारों ओर प्रकाश फैला देती है, तो कभी दुख के घने काले बादल छा जाते हैं जो चारों ओर अंधेरा कर देते हैं। ऐसे में अपने मन को शांत रखना, अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखना और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना बेहद जरूरी होता है। अगर हम अपने भीतर की इस अविचलित शांति को किसी भी परिस्थिति में बनाए रख पाएं, चाहे वह कितनी भी विकट या कितनी भी खुशनुमा क्यों न हो, तो कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी और भयानक क्यों न लगे, हमें तोड़ नहीं सकती, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। आज की हमारी यह कहानी आपको जीवन की इसी गहन और सार्वभौमिक सच्चाई से परिचित कराएगी। यह आपको सिखाएगी कि समय कैसा भी हो, चाहे वह कितना भी भयानक तूफानी हो या कितना भी खुशनुमा और शांत, आप अपने भीतर उस अविचलित शांति को कैसे स्थापित कर सकते हैं जो आपको हर स्थिति में स्थिर रखेगी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि मन को शांत कैसे रखा जाए और हर चुनौती का सामना धैर्य, विवेक और आंतरिक शक्ति के साथ कैसे किया जाए। यह यात्रा आपके स्वयं के भीतर की ओर एक गहरा गोता लगाने के समान होगी, जहां आपको न केवल सफलता के रहस्य मिलेंगे बल्कि जीवन जीने की वास्तविक कला भी सीखने को मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की उन विस्मयकारी और अलौकिक ऊंचाइयों में, जहां प्राचीन बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को चीरती हुई अनंतता और शाश्वत शांति का संदेश देती थीं, जहां बर्फीली हवाएं धीमी गति से देवदार के घने रहस्यमय वनों से होकर गुजरती थीं और एक अजब सी उदासी भरी पर पवित्र शांति में सब कुछ डूबा रहता था, जहां दूर दूर तक केवल प्रकृति का ही साम्राज्य था। मानव हस्तक्षेप बहुत कम था। वहां एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मठ स्थित था। यह मठ केवल पत्थरों और लकड़ी का एक साधारण ढांचा मात्र नहीं था, बल्कि यह सदियों के गहन ज्ञान, निरंतर और कठोर ध्यान और आंतरिक आत्मखोज का एक पवित्र केंद्र माना जाता था। इसकी स्थापना अज्ञात काल में हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार इसे स्वयं देवताओं ने पृथ्वी पर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए बनाया था और यहां से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि कोई भी संवेदनशील प्राणी, चाहे वह साधक हो या राहगीर, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में आसानी से महसूस कर सकता था। मठ के चारों ओर एक अलौकिक और गूढ़ शांति छाई रहती थी, एक ऐसी शांति जिसे केवल वे ही साधक अनुभव कर पाते थे जिन्होंने अपने मन को बाहरी संसार की क्षणिक हलचल और मोह माया के बंधनों से ऊपर उठा लिया था। इस मठ में एक अत्यंत ज्ञानी और पूजनीय गुरु रहते थे जिनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपने शांत स्वभाव, गहरी अंतर्दृष्टि, असीम करुणा और जीवन के रहस्यों की गहन समझ के लिए जाने जाते थे। उनका मुखमंडल हमेशा शांत और सौम्य रहता था। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम झलकता था। उनकी वाणी में अमृत था। उनके शब्द किसी मधुर संगीत की तरह लगते थे। उनके पास लोग अपनी छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं के समाधान के लिए दूर दूर के राज्यों और गांवों से आते थे। उनके आश्रम में कदम रखते ही हर कोई अपने भीतर एक अजब सी शांति और आशा का संचार पाता था, मानो किसी ने उनके सारे बोझ उतार दिए हों। धर्मपाल अक्सर उन्हें जीवन की अस्थिरता, अनित्यता और परिवर्तनशीलता के बारे में सिखाते थे। वह कहते थे कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो सबसे बड़ा सुख और न ही सबसे गहरा दुख। सब कुछ एक निरंतर प्रवाह में बदलता रहता है। यह प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। हमें इसी सत्य को स्वीकार करना सीखना होगा। एक सुबह गुरु धर्मपाल अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के किनारे अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक युवा शिष्य, जिसका नाम शांतनु था, अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। शांतनु के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह और चिंता दोनों थे। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वह सभी बड़ी उत्सुकता और कौतूहल के साथ शांतनु के गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं।
गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डर कर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया। मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से यह नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी मां भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई हलचल नहीं हुई, मैं समझ गया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जानवर इस छोटे और अबोध शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे यहां अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव, यह कितना प्यारा है। गुरु धर्मपाल ने शांतनु को ध्यान से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। शांतनु, यह एक खूंखार जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी मां इसे ढूंढती हुई यहां तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। यह जंगल का नियम है और जिसे तुम कमजोर बेचारा समझकर उठा लाए हो, वह इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे सुरक्षित बता रहे हो। तुम उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे एक भी शब्द चूकना नहीं चाहते थे। गुरु ने आगे कहा। उनकी आवाज में अब और भी अधिक गंभीरता आ गई थी। अगर तुम्हें कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के उन गुणों को अपनाओ, उन गुरुओं को अपनाओ जिनकी बदौलत वह जंगल का राजा कहलाता है। यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। उनकी आवाजों में उत्सुकता थी। वह कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह झूमोगे। न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी एक राजा की तरह, अपने मन के राजा बनोगे। गुरु ने अपने उपदेश को जारी रखा। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना और उसमें शक्ति पाना। शेर जितने घातक होते हैं वे उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वह कुत्तों की तरह दिन भर बेवजह भौंकते रहते हैं, और ना ही उन्हें भीड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं। उसे अपने अकेलेपन में ही अपनी शक्ति का एहसास होता है। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका सिर्फ है, उसकी साधना है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है और उसे जंगल का राजा बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं। वे जानते हैं कि उनकी शक्ति उनके एकाग्र मन में है। इंसान भी अगर शेर के इस गुरूर को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से न डरे, उसे अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर माने, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। क्योंकि एकांत ही वह समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है, जब अपने विचारों को समझा जा सकता है, अपनी शक्तियों को पहचाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। गुरु ने अगला गुण बताया। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऐसे कई जानवर हैं जो उससे अधिक शक्तिशाली या तेज हैं, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। क्यों?
सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से, अपनी मानसिक दृढ़ता की वजह से शेर कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूं, मैं कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूं। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति लगा पाता है, अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित कर पाता है और अंततः वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसका जीतने का नजरिया, उसकी मानसिक दृढ़ता। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे, अपनी सीमाओं को भूल जाए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाले नजरिए रखने की। सकारात्मक सोच ही सफलता की पहली सीढ़ी है। गुरु ने आगे कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं। वह भी शुरू में कमजोर होता है, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती हैं। उसमें सीखने की अदम्य इच्छा होती है। इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से आगे और निरंतर चलायमान रखता है। ज्ञान की प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। कहीं पर भी और किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, अपने दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई छोटी सी चीज कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें किसी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का यह गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। गुरु ने चौथा गुण समझाया। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। वह दूर से पूरी धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है, उसके उठने बैठने, चलने फिरने पर ध्यान देता है और इंतजार करता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ सबसे प्रभावी ढंग से हमला करेगा, ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके की इंतजार में। और अगर कोई जानवर का झुंड भी उसके सामने से निकलता है तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है, उसे लक्ष्य बनाता है और फिर अपनी पूरी ताकत व योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर ही नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा, तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के, लोग जैसा हमें बताते रहते हैं हम वैसा करते रहते हैं, फिर कुछ समय बाद हमारा लक्ष्य बदल जाता है और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। यह जानना चाहिए कि सही समय का इंतजार करना भी एक कला है। गुरु ने पांचवां गुण बताया। शेर का पांचवां गुण है अभ्यास व प्रशिक्षण। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वह है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है।
और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे नन्हे से शेर इस खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हों, लेकिन वे वास्तव में अपने कौशल को निखार रहे होते हैं। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता ताकि उनका शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार जता सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। यह उसे साधारण से असाधारण बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है, आंतरिक शांति प्राप्त कर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसीलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए, और वह है अभ्यास। निरंतर अभ्यास ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। गुरु ने छठा गुण समझाया। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवर का शिकार चुन चुनकर, छुपकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर कभी पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो। लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। वह कभी अपने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरते, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं, तब चुनौतियां हमसे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हों, कितने ही दुखों ने हमें कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हों, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, जो हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यह निडरता हमें अपने कर्मों को करने की शक्ति देती है, हमें आलस्य और डर से मुक्त करती है। गुरु ने सातवां और अंतिम गुण बताया। शेर का सातवां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल न कर ले। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसके दौड़ को देखकर यह यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे ही उसके जीवन की अंतिम दौड़ हो। वह अपनी पूरी शक्ति, पूरी एकाग्रता और पूरी लगन के साथ दौड़ता है। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश उस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी उसी पर, उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे वह लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ एक मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर ही बनाई तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूके, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी टाल मटोल के। तब जाकर तुम्हें अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर ज्ञान और समझ की चमक थी। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता। जिंदगी में भी सभी को सभी कुछ चाहिए, धन, सुख, शांति, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी नकारात्मक सोच, आलस्य, डर और टाल मटोल को त्यागना होगा। दूसरों की आलोचना करने या बेवजह बहस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी होगी, बल्कि दूसरों की इज्जत करनी होगी और जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। तभी सच्ची सफलता और आंतरिक शांति मिलेगी। गुरु ने अपने उपदेश को विराम दिया। उन्होंने शांतनु की ओर देखा और कहा,
शांतनु, तुमने अब जंगल के राजा के गुणों को जान लिया है। अब तुम जानते हो कि सच्ची शक्ति कहां है। इस शेर के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ दो, यह वहीं सुरक्षित है जहां यह है। शांतनु ने गुरु की बात मानी और शेर के बच्चे को वापस उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ आया। उसे अब एहसास हो गया था कि असली शक्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों को विकसित करने में है। और सभी शिष्य गुरु के ज्ञान से अभिभूत थे। उन्होंने तय किया कि वे भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएंगे और अपने मन को शांत रखेंगे। दोस्तों, जीवन में हर पल बदलता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी हार होती है तो कभी जीत। लेकिन इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, वह बीत जाएगा और कोई भी खुशी हमेशा नहीं रहेगी। सब कुछ अस्थायी है। इस गहन समझ के साथ हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गहरे सागर की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत और स्थिर रहती है। आप भी अपने भीतर उस शांति को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा वहीं मौजूद है। बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। सफलता बाहर से नहीं, आपके भीतर की आदतों और गुणों से आती है। अगर आप भी ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों और प्रेरक कहानियों के माध्यम से अपने भीतर शांति, शक्ति और एक अविचलित मन पाना चाहते हैं, जो आपको बीते हुए कल के बोझ से मुक्त कर सके और सफलता की ओर ले जाए, तो कृपया इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। याद रखें, सच्ची शांति आपके भीतर है। उसे बस खोजने, समझने और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और आपका बीता हुआ कल आपको परिभाषित नहीं करता। आपका वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में है। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। नमो बुद्धाय।